मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। आज हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय का दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्री को अन्य प्रकार की शिक्षा भी दी गई, यद्यपि वे पाठ मैं नहीं सुन पाई। प्रातःकाल कुछ देर वह पंचाल के सेनापति के साथ तलवार, भाले तथा गदा से लड़ता था। उसने मल्ल युद्ध, अश्वारोहण व गजारोहण सीखा और यह जाना कि रणभूमि में सारथी के मारे जाने के बाद रथ का संचालन किस प्रकार करना चाहिए। मेरे पिता के मुख्य व्याध निषाद से उसने धनुर्विद्या एवं वन के तौर तरीके सीखे। भोजन व जल के बिना जीवित रहना तथा पशुओं के पद चिन्ह और उनकी गंध पहचानना। दोपहर में वह राजदरबार में बैठकर मेरे पिता को न्याय करते देखता था। संध्या काल में चूंकि एक राजा को यह पता होना चाहिए कि विश्राम का समय उचित ढंग से कैसे व्यतीत करना चाहिए, वह अन्य अभिजात्य वर्ग के युवाओं के साथ पासे खेलता था या बटेरों को लड़ते देखता था अथवा नौका विहार के लिए निकल जाता था। वह गणिकाओं के घर जाकर मदिरा पान, संगीत, नृत्य तथा अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद का आनंद भी लेता था। हम उसके भ्रमण पर चर्चा नहीं करते थे, किंतु मैं कभी कभी उसका भेद जान लेती थी जब वह रात्रि को देर से लौटता था, क्योंकि उसके होठ लाक्ष द्रव्य जैसे लाल होते थे और गले में फूलों की माला होती थी। मैं कई घंटों तक उस स्त्री के विषय में सोचती रहती थी कि जिसने वह कार्य संपन्न किया होगा। मेरा भाई कितना भी मदिरा पान कर ले अथवा मखाने खा ले, वह अगले दिन सूर्योदय के साथ उठ जाता था। अपनी खिड़की से मैं उसे ठंडे पानी से नहाते समय ठिठुरते हुए देखती थी। दाई माँ की फटकार की उपेक्षा करते हुए वह अपने लिए स्वयं पानी आंगन के हौद से लेकर आता था। मैं उसे सूर्योपासना करते हुए सुनती थी। हे कश्यप के महान पुत्र, जपा पुष्प की भांति रंगीन, हे प्रकाशों के प्रकाश, रोग व पाप के विनाशक, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद वह मनु संहिता में से बोलता था, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की, वह राजा अपने शत्रुओं पर कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा। किसी किसी संध्या को ध्री बाहर नहीं जाता था। वह कक्ष बंद करके किसी मंत्री से राजनीति सीखता था। राज्य की रक्षा करने, उसकी सीमाओं को सुदृढ़ करने, अन्य सैनिकों के साथ मैत्री करने अथवा बिना युद्ध किए उन्हें जीतने की, और राजमहल में किस प्रकार भीतर घुस आए गुप्तचरों को पहचानने की कला। उसने नैतिक व अनैतिक युद्ध के अंतर को भी सीखा और जाना कि कब कौन से युद्ध का प्रयोग करना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर मुझे उससे ईर्ष्या होती थी, क्योंकि यही पाठ सत्ता प्रदान करने वाले पाठ थे। इतिहास को परिवर्तित करने के लिए मुझे यही पाठ सीखने की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने ध्री को लज्जाहीनता के साथ फुसलाया और उसे उन प्रतिकूल अंशों को मुझे साझा करने के लिए बाध्य किया। नैतिक युद्ध में आप केवल उन्हीं लोगों से युद्ध करते हैं जो पद में आपके समकक्ष हों। शत्रु पर रात्रि के समय अथवा वे जब लौट रहे हों या निहत्ते हों आक्रमण नहीं करना चाहिए। शत्रु की पीठ पर अथवा नाभि के नीचे भी वार नहीं करना चाहिए। आपको दिव्यास्त्रों का उपयोग सिर्फ उन योद्धाओं पर करना चाहिए जिनके पास भी ऐसे अस्त्र हों। अनैतिक युद्ध में क्या होता है, तुम्हें वह जानने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भाई ने कहा। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। वैसे तुम्हें यह सब जानकारी क्यों चाहिए? एक दिन मैंने उससे कहा, मुझे दिव्यास्त्रों के विषय में बताओ। मुझे नहीं लगता कि वह सहमत था, परंतु उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे विचार से तुम्हें यह बताने में कोई हानि नहीं है, क्योंकि तुम्हें उनकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। इन अस्त्रों का आवाहन विशेष मंत्रोच्चारण द्वारा किया जाता है। इन्हें देवता प्रदान करते हैं तथा उपयोग के पश्चात ये अस्त्र दोबारा उनके पास लौट जाते हैं। सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग एक योद्धा अपने जीवन काल में एक ही बार कर सकता है।
तुम्हारे पास कोई अस्त्र है? क्या मैं उसे दिख सकती हूँ? जब तक उनका आवाहन न किया जाए वे दिखाई नहीं देते। आवाहन के बाद उनका तुरंत प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा उनकी शक्ति आपके विरुद्ध कार्य करने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र जैसे कुछ दिव्यास्त्रों का प्रयोग यदि अनुचित ढंग से किया जाए तो वह संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जो भी हो, मेरे पास कोई ऐसा दिव्यास्त्र नहीं। इन अस्त्रों के अस्तित्व को लेकर मेरी अपनी आशंकाएं थीं। यह उन कथाओं के जैसे लगते थे जिन्हें सुनाकर वृद्ध योद्धा नव दीक्षितों पर प्रभाव डालने का प्रयास करते थे। अरे, यह सब बिल्कुल वास्तविक है, वह बोला। उदाहरण के लिए जब अर्जुन ने हमारे पिता को बंदी बना लिया था तो उसने पिता को अदृश्य जाल में बांधने के लिए रज्जु अस्त्र का प्रयोग किया था। यही कारण था कि इतना निकट होने पर भी पंचाल सेना उन्हें मुक्त नहीं करा पाई थी। ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो इन अस्त्रों के आवाहन की विधि जानते हैं। इसलिए पिताजी ने यह निर्णय लिया है कि उचित अवसर आने पर मुझे हस्तिनापुर जाकर द्रोण से प्रार्थना करनी होगी कि वह मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। मैंने भाई को आश्चर्य से देखा। वह निश्चित ही विनोद कर रहा था, किंतु मेरा भाई कभी इस प्रकार से विनोद नहीं करता था। अंत में मैंने किसी प्रकार कह दिया, पिताजी को कोई अधिकार नहीं कि वह इस प्रकार तुम्हारा अपमान करें। तुम्हें मना कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त द्रोण तुम्हारा गुरु बनना क्यों स्वीकार करेंगे, जबकि वह जानते हैं कि तुम उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रयोग उन्हीं की हत्या करने के लिए कर सकते हो। वह मुझे शिक्षा देंगे, मेरे भाई ने कहा। उसके स्वर की कटुता बता रही थी कि वह थक चुका था, जो उसके लिए वैसे असामान्य बात थी। वह मुझे शिक्षा देंगे क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि अपनी नियति को प्राप्त करने का मेरे पास यही एकमात्र उपाय है। मेरा कहने का आशय यह नहीं कि राजा द्रुपद ने मेरी शिक्षा की उपेक्षा की। मेरे आवास पर प्रतिदिन असंख्य स्त्रियां आती थीं और मुझे अभिजात्य वर्ग की महिलाओं के लिए आवश्यक 64 कलाओं के विषय में पढ़ाने का प्रयास करती थीं। मुझे गायन, नृत्य और संगीत के पाठ पढ़ाए जाते थे। ये पाठ मेरे लिए तथा मेरे शिक्षकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक होते थे, क्योंकि मेरी न तो संगीत में रुचि थी और न ही मेरे पैर नृत्य करने के लिए दक्ष थे। मुझे चित्रकारी करना, रंग भरना, सिलाई करना और ज़मीन को विशेष अवसरों के लिए प्राचीन व शुभ आकृतियों से सजाना सिखाया जाता था। मेरे चित्र धब्बेदार होते थे और मेरी बनी आकृतियों में इतने सुधार करने पड़ते थे कि मेरे शिक्षकों की भवें तन जाती थीं। मैं पहेलियां बनाने व उन्हें सुलझाने, विनोदी टिप्पणियों का उत्तर देने और कविताएं लिखने का कार्य बेहतर ढंग से कर लेती थी, किंतु मेरा हृदय ऐसी तुच्छ गतिविधियों में रमता नहीं था। प्रत्येक पाठ के साथ मुझे ऐसा लगता था कि स्त्रियों का संसार मेरे आसपास अपना फंदा कसता जा रहा था। मुझे भी एक नियति को पूर्ण करना था, जो ध्री की नियति से किसी भी संदर्भ में कम महत्वपूर्ण नहीं थी। कोई भी मुझे उसके लिए तैयार करने में रुचि क्यों नहीं ले रहा था। जब मैंने यह बात दाई माँ से कही तो उन्होंने अधीरता से अपनी जीभ दबा ली। तुम्हें ये विचार कहाँ से आते हैं? तुम्हारी नियति भी राजकुमारी की नियति की भांति महत्वपूर्ण है। वह मेरे मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए मेरे सिर में ब्राह्मी तेल मलने लगी। इसके अतिरिक्त क्या तुम्हें नहीं पता कि एक स्त्री को अपनी नियति के लिए अलग ढंग की तैयारी चाहिए होती है? दाई माँ स्वयं मुझे आचरण के नियम सिखाती थी। पुरुषों की संगति में किस प्रकार चलना, बैठना व बोलना चाहिए, मात्र स्त्रियों की उपस्थिति में यही कार्य किस प्रकार करने चाहिए, महत्वपूर्ण रानियों के प्रति किस प्रकार सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, कम महत्वपूर्ण रानियों को कैसे झिड़कना चाहिए, अपने पति की अन्य पत्नियों को किस प्रकार डरा कर रखना चाहिए। मुझे यह सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने विरोध किया। मेरे पति की अन्य पत्नियां नहीं होंगी, यह वचन मैं उससे विवाह पूर्व ही ले लूंगी। दाई माँ बोली, लड़की,
तुम्हारा अहंकार तुम्हारी आशावादिता से पीछे रहता है। राजाओं की सदैव अनेक रानियां होती हैं और पुरुष विवाह से पहले किए गए अपने वचन सदैव तोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारा विवाह पंचाल की अन्य राजकुमारियों की भांति होगा तो संभोग से पूर्व तुम्हें अपने पति से बात करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। उनका विरोध करने के उद्देश्य से मैंने श्वास भीतर खींची। उसने चुनौतीपूर्ण मुस्कुराहट से मुझे देखा। उसे हमारे विवाद पसंद आते थे, जिनमें से अधिकतर में वह विजयी रहती थीं। यद्यपि इस बार मैंने अपना निंदात्मक रुख नहीं अपनाया। क्या कृष्ण, जो सहज मौन द्वारा असहमति को रोक देते थे, का स्मरण करने से कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मुझे भी रोक दिया था। मैंने कुछ ऐसा देखा जिसका एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। शब्दों से ऊर्जा का क्षय होता है। इसकी अपेक्षा मैं अपनी शक्ति का प्रयोग अपने इस विश्वास को उन्नत करने में लगाऊंगी कि मेरा जीवन विलक्षण ढंग से सामने आएगा। शायद आप ठीक कह रही हैं, मैंने प्रेम से कहा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। उन्होंने त्योरियां चढ़ा लीं। उन्हें इसकी उपेक्षा नहीं थी। इसके बाद उनके चेहरे पर एक भिन्न प्रकार की मुस्कुराहट छा गई। राजकुमारी, वह बोली, मेरा विचार है कि तुम बड़ी हो रही हो। जिस दिन दाई माँ ने मुझे बताया कि मैं अपनी सामाजिक कलाओं की जांच हेतु अपने पिता की पत्नियों से मिलने के लिए तैयार हो चुकी थी, उस दिन मुझे बहुत उत्तेजना महसूस हो रही थी। मैंने सोचा नहीं कि मुझे साहचर्य की कितनी तीव्र इच्छा थी। मैं बहुत लंबे समय से रानियों के विषय में उत्सुक थी, विशेषकर सुलोचना, जो अत्यंत मनोहर व माणिक्य से सजी धजी मेरे जीवन की परिधि के साथ साथ चल रही थीं। मैं पहले उन्हें इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि उन्होंने मेरी उपेक्षा की थी, किंतु मैं स्वयं को उस भाव से मुक्त करना चाहती थी। शायद चूंकि अब मैं बड़ी हो गई थी, हम लोग दोस्त बन सकते थे। यह आश्चर्य की बात थी कि यद्यपि रानियों को पता था कि मैं आ रही हूँ, मुझे बहुत देर तक अतिथि गृह में उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब वे अतिथि कक्ष में पहुंची तो उन्होंने मुझे कठोरता से संक्षिप्त व निरर्थक बातचीत की और मुझसे दृष्टि भी नहीं मिलाई। मैंने अपनी समस्त वार्तालाप दक्षता का प्रयोग किया, किंतु मैं जो भी बात आरंभ करती वह शीघ्र ही मौन में विघटित हो जाती। यहाँ तक कि सुलोचना भी, जिसके शिव महोत्सव के दौरान पुलकित कर देने वाले आकर्षण की मैं प्रशंसक बन गई थी, बदला हुआ व्यवहार कर रही थी। उसने मेरे अभिवादन का एक अक्षर में उत्तर दिया। वह अपनी दोनों पुत्रियों को अपने निकट रखे हुए थी। उसकी 5 वर्षीय पुत्री, जिसके बाल घुंघराले थे और जिसका रंग अपनी माँ की भांति चमकदार था, सुलोचना को छोड़कर भागकर मेरे पास आ गई। उसकी दृष्टि अवश्य ही मेरी माणिक्य युक्त मयूरमाला पर पड़ गई होगी, क्योंकि उसने निकट आकर उस माला को अपनी उंगलियों से छूकर देखा। मैंने उस अवसर के लिए सावधानी से वस्त्र चुने थे। मैंने उठाकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया ताकि वह माला के साथ खेल सके, किंतु सुलोचना ने उसे अपने पास खींचकर उसके गाल पर जोरदार चांटा मारा, जिससे उसके गोरे गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए। वह बच्ची धाड़े मारकर रोने लगी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस बात का दंड दिया गया था। मैंने अचंभित होकर रानी की ओर देखा तो मेरा चेहरा शर्म से सिहर रहा था, मानो वह चांटा मुझे ही मारा गया हो। कुछ देर बाद सुलोचना अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर, जो पूरी तरह झूठ लग रहा था, अपने कक्ष में लौट गई। जब हम लोग मेरे कक्ष में पहुंचे तो मुझसे अपने आंसू रोके नहीं गए। मैंने क्या भूल कर दी? मैंने दाई माँ के उन्नत वक्ष स्थल पर सिर रखकर रोते हुए पूछा, तुमने कोई भूल नहीं की। वे अज्ञानी स्त्रियां हैं, वे सब तुमसे डरती हैं। मुझसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी भयावह हूँ। क्यों? उन्होंने क्रोध से अपने होंठ भींच लिए। उन्हें इतना क्रोधित मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकी, या शायद
देना नहीं चाहती थीं। मुझे कुछ कुछ बात समझ आने लगी थी। मेरी सेविकाएं, यहाँ तक कि वे भी जो अनेक वर्षों से मेरे साथ थीं, तब तक निकट नहीं आती थीं जब तक उन्हें बुलाया न जाए। यदि मैं कभी उनसे कोई निजी प्रश्न पूछ लेती, जैसे उनके परिवार के सदस्य कैसे हैं या उनका विवाह कब होगा, तो वह मौन रहती और यथाशीघ्र वहाँ से चली जाती। नगर के सर्वोत्तम व्यापारी, जो रानियों के आवास पर नियमित रूप से आते जाते थे, दाई माँ के हाथों मेरे पास अपना माल भेजा करते थे। यहाँ तक कि मेरे पिता भी मुझसे मिलने आते थे तो बेचैन रहते थे और कभी मुझसे दृष्टि मिलाकर बात नहीं करते थे। मुझे लगता था कि ध्री के गुरु के बेचैनी का कारण भी चापलूसी से अधिक मेरा सौंदर्य था। मेरे मित्रों व आगंतुकों का मेरे पास कम आने का कारण भी मेरे पिता की कठोरता नहीं थी, अपितु उन लोगों की बेचैनी थी जिसे वह मुझे असामान्य कन्या से मिलकर महसूस किया करते थे। उस भविष्यवाणी को सत्य माने तो मेरा जीवन सामान्य नारी जैसा नहीं होने वाला था। क्या वह संसर्ग से डरते थे? मेरी जानकारी के अनुसार संसार दो भागों में विभक्त हो रहा था। संसार का बड़े भाग में कमोवेश सुलोचना जैसे लोग थे, जो अपने रोजमर्रा के सुख दुख से परे नहीं देख पाते थे। परंपरा की परिधि से बाहर रहने वाली प्रत्येक वस्तु से वह आशंकित रहते थे। देवताओं द्वारा निर्धारित नियति को पूर्ण करने हेतु ध्री की भांति दिव्य रूप से जन्मे पुरुषों को वह शायद स्वीकार कर सकते थे, किंतु नारियां, विशेषकर ऐसी नारियां जो वज्रपात को नष्ट कर देने वाले तूफान की तरह परिवर्तन ला सकती थीं, आजीवन वह मुझसे संकोच करेंगे। क्रोध में अपने आंसुओं को पोंछते हुए मैंने स्वयं को वचन दिया कि अगली बार मैं इसके लिए तैयार रहूंगी। संसार के दूसरे भाग में ऐसे दुर्लभ लोग थे जो स्वयं परिवर्तन व मृत्यु के अग्रदूत थे, अथवा वे जो ऐसी बातों को मजाक उड़ाया करते थे। उन्हें मुझसे भय नहीं था। हालांकि मुझे संदेह था कि आवश्यकता पड़ने पर वे लोग मुझसे घृणा करेंगे। अभी तक मैं मात्र ऐसे 3 लोगों को जानती थी, ध्री और कृष्ण तथा दाई माँ, जो मेरे प्रति स्नेह के कारण परिवर्तित हो चुकी थीं। निश्चय ही अन्य लोग भी थे। अपने पिता के राजमहल में खींच भरा जीवन बिताते समय मैं ऐसे लोगों की आकांक्षा रखती थी, क्योंकि वही लोग मुझे मेरा इच्छित साहचर्य उपलब्ध करवा सकते थे। मैं सोचती थी, पता नहीं मुझे और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी और जाने कब नियति मुझे उनसे मिलवाएगी। मुझे यह भी आशा थी कि जब भी ऐसा होगा तो ऐसा ही एक व्यक्ति मेरा पति बनेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।